नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अहंकार से सदा सावधान रहना चाहिए। अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये भयंकर रोग है साथियों। ये एक दुधारी तलवार की भांति है। बाहरी किनारा हमारी लोकप्रियता में कटौती करता है और अंदरूनी किनारा हमारी भीतर की शुद्धता को खत्म करता है। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन शुक्रदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन शुक्रदेव अपनी स्वराशि तुला से निकलकर मंगलदेव की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। धन, सुख, संपत्ति, जायदाद, भौतिक साधन, विलासिता, वैभव, आर्थिक उन्नति, प्यार, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, ये जितने भी जो हमारी जीवन की सुख सुविधाओं के साधन हैं, उन सब के कारक शुक्रदेव है। संपूर्ण विलासिता और सुख के कारक शुक्रदेव स्वराशि तुला से निकलकर मंगलदेव की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। कब? 13 अक्टूबर 2024 प्रातः 6 बजे। शुक्रदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह है और भोग के नैसर्गिक देवता भी यही है। 6 नवंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी 24 दिन। 3 दिन विशाखा नक्षत्र में जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है, 10 दिन अनुराधा नक्षत्र में जो शनिदेव का नक्षत्र है और 11 दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में जो बुध देव का नक्षत्र है। यानी बृहस्पति देव, शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में शुक्रदेव का संचरण 24 दिन है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके राशिफल की बात करूंगा। सबसे पहले मेष राशि, लेकिन ध्यान रखिएगा राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। लगनों को मैंने ध्यान में, आप लगन से देख सकते हैं, लगन को मैंने ध्यान में रखा है, लेकिन राशिफल को चंद्र राशि से देखेंगे तो उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ ये जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में क्या फल प्रदान कर रहे हैं, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमन। चलिए, मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी और अष्टम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करें। एक बात ध्यान रखना साथियों, मेष राशि वालों, मनुष्य के लिए किसी चीज का लोभ हमेशा उसके लिए परेशानी का कारण बन रहा है और अष्टम भाव में शुक्रदेव का संचरण लोभ समस्याओं का कारण बनेगा, यह संकेत दे रहा है। आपके प्रतिद्वंदी कोई नया बखेड़ा खड़ा कर सकते। साथ में कोई बड़ा फैसला लेते समय किसी विशेषज्ञ की या बड़ों की सलाह नहीं ली तो नुकसान हो सकता है। कानून के दायरे में रखे काम करें और गैर कानूनी कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम भाव में इस बात का संकेत है कि इस समय विशेष रूप से पारिवारिक उठापटक के प्रति सावधान रहना होगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखनी पड़ेगी। इस समय नए रिश्तों को लेकर सचेत रहना होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो। आप नौकरी में तो संयम बरतें, कार्यक्षेत्र में तनाव का योग है। साथियों के साथ व्यर्थ का टकराव मानसिक परेशानी देगा। इस गोचर के दिन आपको अपने जीवन साथी और संतान पक्ष से संबंध बेहतर करने की जरूरत है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी अपेक्षित है। अपने स्वास्थ्य को विशेष रूप से अपच, गैस्ट्रिक, वायु विकार, पेट संबंधी बीमारियों का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं बरती। इन संपूर्ण परेशानियों के बावजूद एक बात कहना चाहूंगा, कहीं न कहीं से रुके हुए धन की प्राप्ति जरूर होगी। हाँ, सावधानी अपेक्षित है। पवित्रता चाहिए, परिशुद्धता चाहिए, नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी होगा इन 24 दिनों में। क्या उपाय करें? एक जटायुक्त नारियल लीजिए, लाल वस्त्र में लपेट दीजिए, उसमें 21 बार मौली बांध दीजिए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए इस नारियल को अपने पूजा घर में रखें। हर रोज घी का दीपक जलाई और 3 माला ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की जाप करें। हनुमान जी को हर रोज 8 गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। बात वृश्चिक राशि की है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव लग्नेश और षष्ठेश होकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। कहां पर? तो सप्तम भाव में। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार भाव है, साझेदारी का भाव है, इनकम का भाव है। वृषभ राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि में शुक्रदेव का प्रवेश दाम्पत्य में सुखों में वृद्धि का संकेत है। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, जीवन साथी के कैरियर संबंधी मसले सुलझेंगे और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। वृषभ राशि वालों के शुक्रदेव की सप्तम भाव में संचरण इस बात का संकेत है कि कारोबार के दृष्टिकोण से साझेदारी के मामलों में सफलता का संकेत है। थोड़ा सा धैर्य का परिचय दिया तो, परंतु कानूनी समस्याओं को लेकर विशेष सावधान रहना होगा इन दिनों में।
व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन आपको तकलीफ दे सकता है। अनैतिक संबंधों से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, इस समय कारोबार में लाभ की कमी नहीं, लेकिन कारोबार में जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो धन हानि का संकेत है। यात्राएं लंबी दूरी की करनी पड़ सकती है और यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। कथित तथाकथित मित्रों से सावधान रहें। शत्रु पक्ष को कमजोर न समझे। आपकी ना समझी आपका बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी सी सावधानी जरूर है। स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही और कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सक का समय समय पर सहारा लेते रहना चाहिए। क्या उपाय करें? ओम द्राम द्रीम द्राम सत शुक्राय नमः शुक्रदेव की बीज मंत्र का जाप करें और लगातार 24 दिन हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को शुक्रदेव द्वादशेश और पंचमेश होकर छठे भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। छठे भाव में मंगल देव की राशि यानी वृश्चिक राशि में शुक्रदेव का संचरण इस बात का संकेत आर्थिक शुद्धता का संकेत है। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी और शिक्षा को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। विघ्न, बाधाएं, उठापटक, तनाव, परेशानियां से बाहर आएंगे। उमंग, उत्साह में वृद्धि होगी। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष पर विश्वास करेंगे और कंपटीशन में सफलता के उत्तम अवसर और मेहनत का फल मिलेगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर चाहे एजुकेशन और कामकाज हो चाहे कारोबार, मेहनत बहुत जरूरी है। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। यदि आप कोई जमीन जायदाद खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो कानूनी दांव पेच में लापरवाही नहीं बरतें। आप नौकरी में तो इस समय नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। नौकरी में मेहनत करें, सफलता के उत्तम अवसर है। नौकरी में परिवर्तन करना आपके लिए शुभ नहीं दिख रहा है। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में परिश्रम और मेहनत से संतुलन जरूर बना रहेगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कामकाज, उसमें संतुलन बनेगा। पत्रकारिता, मनोरंजन का क्षेत्र, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आसपास की मनोरंजन, कारोबारी यात्राओं का योग भी है। और जीवन साथी अपने विचारों को एक दूसरे का शेयर न करने की वजह से थोड़ी सी दूरियां बढ़, जीवन साथी के साथ अपने विचारों को शेयर करना बहुत, जीवन साथी आपके साथ खड़ा है लेकिन आपके थोड़ा सा एकांत की भावना आने से या थोड़ा सा रिजर्व होने की वजह से कुछ परेशानियों का संकेत नजर। अपने जीवन साथी शेयरिंग बहुत जरूरी है और यही शेयरिंग नहीं होने से मानसिक परेशानी हो सकती है। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में संचरण है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप विवेक का प्रयोग करें, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं दे। सफलता के लिए बेहतर परफॉर्म करना बहुत जरूरी होगा। यदि परफॉर्म अच्छा नहीं हुआ तो लाभ हानि में बदल सकता है, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? मिथुन राशि वालों, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना उत्तम रहेगा या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्राम बुधाय नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अच्छा है। बुधवार के दिन या लगातार 24 दिन किसी गरीब निधन व्यक्ति को हरी वस्तुओं का दान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले शुक्रदेव एकादशी और चतुर्थेश होकर पंचम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। पंचम भाव में शुक्रदेव की युति आर्थिक शुद्धता का अच्छा संकेत है। युवा हो चाहे विद्यार्थी, शुक्रदेव का संचरण जॉब, व्यापार, शिक्षा, रिश्तों को लेकर अच्छा संकेत दे रहे। मनोभिलाषाओं की पूर्ति से मनोबल बहुत मजबूत होगा। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। युवाओं को राजनीतिक वर्चस्व और सफलता के उत्तम अवसर, आर्थिक स्रोत खोलेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही अनावश्यक बाधाएं कसरत छुटकारा मिलेगा। बहुत जरूरी, इसमें मेहनत से जी नहीं चुराए तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। आलस और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। मनोबल कमजोर नहीं रखे। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर है। कार्यक्षेत्र में आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक महत्वाकांक्षी, साहसी और केंद्र दिखाई दिए तो सफलता आपके साथ है। सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करने में आप सफल होंगे। उनके प्रति आपका दृष्टिकोण अच्छा रहेगा। कॉस्मेटिक, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, फैशन, डिजाइन और इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म इंडस्ट्री, ज्वेलरी, डेयरी प्रोडक्ट के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए सफलता के उत्तम अवसर। पारिवारिक जीवन खुशहाली और समृद्धि से भरा रहेगा और परिवार को एकजुट करने में आप सफल होंगे। अच्छा समय, छोटा सा उपाय, लगातार 24 दिन श्रद्धानुसार दूध कुत्ते को अपने हाथ से पिलाना उत्तम लाभ का संकेत है। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शुक्रदेव दशमें और तृतीय शुक्र चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। कार्यक्षेत्र में मनन को सफलता, काम की प्रति रुचि बढ़ेगी और व्यर्थ की चुनौतियों से पीछा छूटेगा और माता के संबंधों में सुधार होगा। यदि आपका कोई पुश्तैनी व्यवसाय है तो उसमें अच्छी सफलता का योग नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी में है तो इस समय अच्छी कार्य सफलता का संकेत है। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव का संचरण सिंह राशि वालों के लिए अच्छा संकेत है। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव बली होते हैं भाई। धन प्राप्ति के प्रबल योग है। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन प्राप्ति का प्रबल संकेत, परंतु बेचना और खरीदना यह निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी महत्वाकांक्षा को खुद पर हावी नहीं होने दे। इस समय आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखना, अपने स्वभाव में बदलाव करने की जरूरत होगी। आपके स्वभाव की निराशा आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगी, इस बात का भी ध्यान रखें। जीवन साथी के प्रति तालमेल बनाकर चले। आपसे मनमुटाव से बचे। वार्तालाप से हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूंजी निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए निर्णय सोच समझकर करना होगा, इस बात का ध्यान रखें।
क्या करें? लगातार 24 दिन चींटियों को भोजन देना बड़ा उत्तम रहेगा और गाय और बंदर को गुड़ खिलाना भी लाभकारी रहेगा। 24 दिन ध्यान रखिएगा। नवनयन बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को शुक्रदेव नवमेश और द्वितीय होकर तृतीय भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। आप नौकरी में है तो उच्च अधिकारियों के साथ साथ अच्छे संबंधों का लाभ और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप अपनी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता का भरपूर उपयोग करेंगे, जिससे आपको उन्नति का अवसर मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। यदि आप नौकरी में है तो आप अपने कार्य से खुद स्थिर और संतुष्ट रहेंगे। यदि आपका क्षेत्र फिल्म इंडस्ट्री में है, होटल मैनेजमेंट से है, टूरिज्म या ट्रेवल एजेंट हैं आप, या ट्रांसपोर्ट में है, या ज्वेलरी में है, तो इस क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका आपको मिलेगा। शुक्रदेव आप पर विशेष मेहरबान है। संगीत में, कला में, नाटक के क्षेत्र में हर जगह लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए महत्वाकांक्षी की पूर्ति का समय नजर आ रहा है। निजी जीवन में प्रसन्नता का संकेत है। लोग आपसे प्रभावित होंगे, व्यक्तित्व में निखार आएगा, नए दोस्तों के जीवन में आने का प्रबल संकेत है। तीसरे भाव में शुक्रदेव का संचरण कन्या राशि वालों के लिए कारोबार के दृष्टिकोण से व्यापार में वृद्धि होगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और व्यापारी सौदों में बातचीत के द्वारा अपनी मनचाही डील बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह समय लाभ का संकेत दे रहा है। नवीन योजनाओं में निवेश का संकेत मिल रहा है। योजनाबद्ध तरीके से निवेश आने वाला भविष्य सुरक्षित करेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। क्या करें? गरीब और जरूरतमंद लोगों को लगातार 7 दिन 13 अक्टूबर से लेकर लगातार 20 अक्टूबर तक श्रद्धानुसार शहद का दान देना उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले शुक्रदेव अष्टमेश और लग्नेश होकर दूसरे भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। अप्रत्याशित अचानक धन लाभ और धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि का संकेत और कर्जों से राहत मिलेगी। यदि कोई बैंक लोन लेने का प्रयास करे तो सफलता मिलेगी और कोर्ट कचहरी के मसलों में राहत मिलेगी। रुके हुए काम बनेंगे। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फूड, होटल के क्षेत्र में समय आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नौकरी पेशी जातकों को लाभ प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों से समय बिताने का अवसर मिलेगा। जो लोग आप अपने घर से दूर है उन्हें परिवार के साथ आने का मौका मिलेगा। दूसरे भाव में शुक्रदेव का संचरण तुला राशि वालों के लिए भाग्य पक्ष में करवट ले रहा है। मनोबल अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी। किए गए प्रयास सार्थक होगी। विघ्न बाधाओं से पीछा छूटेगा। कारोबारी संबंधों में सुधार होगा। नए निवेश का अवसर मिलेगा और अतिरिक्त आय के साधनों की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष सुधर रहेगा। 24 दिन है ये और इन 24 दिनों में माता बहनों को स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी संकेत माता बहनों के लिए नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। हार्मोनल अनबैलेंसिंग का संकेत नजर आ रहा है। विशेष सावधानी बरते। क्या करें? गाय को रोटी दे। लगातार 24 दिन हर रोज अपने हाथ से गाय को रोटी दे या गौशाला में वजन के बराबर शुक्रवार दिन ज्वार का दान देना भी उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले शुक्रदेव सप्तमेश और द्वादश लगन भाव वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। यदि आपने मर्यादाओं का पालन किया, अपने व्यवहार में सुचिता रखी, परिशुद्धता रखी, पवित्रता रखी, तो ये सुचिता और पवित्रता आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने में सहयोग करेगी। नौकरी के क्षेत्र में आपकी पसंद और क्षमता के अनुरूप वातावरण बनेगा और अच्छा वातावरण मिलने के कारण कार्य में गति आएगी और मनोनुकूल धन लाभ की प्राप्ति होगी। कम्युनिकेशन स्किल से जुड़े जातकों के लिए सुनहरा समय है। जीवन साथी और पार्टनर से अच्छी निभेगी। लगन भाव में शुक्रदेव का संचरण वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रयासों को सफल बनाने में आपकी दूरदर्शिता अति सहायक साबित होगी। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा। जो लोग कला में है, डांस में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, एक्टिंग में है, विज्ञापन के क्षेत्र, पत्रकारिता, इंटीरियर डेकोरेटर के क्षेत्र में काम करें, अच्छी सफलता का योग। समय बहुत अच्छा है आपके लोगों में। क्या करें? हर रोज उगते हुए सूर्य को जल दें। मंगलवार दिन श्रद्धानुसार साबुत मस्जिद गरीब निधन व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनु राशि। धन राशि वाले शुक्रदेव षष्ठ से एकादश होकर द्वादश भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। रुके हुए काम बनेंगे। कारोबार में पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। नवीन योजनाएं फलित बुक होगी। नौकरी संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्य के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। नई सामाजिक संबंधों में बढ़ोतरी होगी। आपसे रिश्ते मजबूत होंगे। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे और विरोधी शांत होंगे। द्वादश भाव में शुक्रदेव का संचरण धनु राशि वालों के लिए अच्छे अवसरों की प्राप्ति है। लाभ और उन्नति के एक से अधिक स्रोतों में वृद्धि होगी। कोई नई योजना को भी आप शुरू कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। आशाओं के अनुरूप धन लाभ की प्राप्ति होगी। मानसिक तनाव में कमी आएगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण समय मेहनत से सफलता का संकेत दे रहा है और आय के साधनों में विस्तार भी उस समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। क्या करें? क्या उपाय करें? गरीब निधन लोगों को फल का दान देना उत्तम रहेगा। गरीब कन्याओं को धन राशि वालों श्रद्धानुसार पीले वस्त्र, पीले फल का दान दीजिए और यदि एक पका हुआ पपीता अपने हाथ से गरीब निर्धन सुहागन स्त्री को दान में देंगे, लगातार 24 दिन नियम बना दीजिए, कहीं न कहीं से धन जरूर मिलेगा। नमन बात करते हैं मकर राशि।
मकर राशि वालों को शुक्रदेव पंचमेश और दसवें होकर एकादश भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। कार्य क्षेत्र में आय स्रोतों में वृद्धि होगी और आय के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपकी इनकम इंक्रीज होगी। कार्यक्षेत्र में कामकाज में, व्यवसाय में, रोजगार में सफलता के पूरे अवसर नजर आ रहे हैं और कोई नया काम भी शुरू कर सकते और आर्थिक बोझ में कमी आएगी। मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा और जनसंपर्क का पूरा लाभ मिलेगा। 11वें भाव में शुक्रदेव का संचरण मकर राशि वालों के समय बहुत ही अच्छा है और समस्या का समाधान मिलेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में आ रही समस्या छुटकारा मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता की वजह से आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। इस दौरान मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का परिणाम अच्छा मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा चतुराई से काम करने तो अच्छा रहेगा। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, लालच और प्रलोभन से दूर रहना बहुत जरूरी। निर्णय ऐसे करने पड़ेंगे जिसमें रिस्क फैक्टर कम हो। रिस्क लेना इन 24 दिनों के लिए ठीक नहीं है। कानून, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मीडिया, डिजाइनिंग, मनोरंजन, फैशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी सेल पेज में तो और अच्छा लाभ है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिले, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी और व्यवहार की शालीनता बनाए रखना बहुत जरूरी है। लगातार 7 दिन 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर श्रद्धानुसार साबुत उड़द गाय को अपने हाथ से खिलाने से सफलता में 4 चांद लगेंगे। नंबर 9 बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले शुक्रदेव चतुर्दश और 9वें होकर 10वां भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। पर पिछले कई दिनों से रुके सभी कार्यों में गति का संकेत नजर आ रहा है और सुख के साधनों में वृद्धि और माता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और ससुराल पक्ष से अच्छे लाभ की संभावना नजर आ रही। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। यदि आपने समझौतावादी नीति अपनाई और जीवन साथी के साथ समर्पित भाव से रहने का प्रयास किया तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 10वें भाव में शुक्रदेव का संचरण कुंभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। अपने आप को कार्य के प्रति ऊर्जावान महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। भाग्य आपके पक्ष में कर लेगा। जमीन जायदाद संबंधी कारोबार में लाभ के योग। चल अचल सब में पूंजी निवेश करना लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा जातक और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग अच्छा रहेगा। अपने कार्य पेशा में लगाव बढ़ेगा और उसका लाभ भी मिलेगा। बस अपने स्वभाव में शालीनता बनाकर रखें। आवेश और आक्रोश दिखाने का परिणाम नुकसानदायक हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस समय थोड़ी सी सावधानी बहुत जरूरी है। क्या करें, गरीब और निर्धन लोगों को दवाओं को दान देना उत्तम रहेगा। भोजन का दान देना उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले शुक्रदेव तीसरे और अष्टमें होकर 9वां भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 9वां भाव में शुक्रदेव का मीन राशि वालों के लिए कारोबार की दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। नवीन योजना में मेहनत की सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू हो सकता है। जोश और उत्साह बना रहेगा जिसके कारण हर परेशानी से बाहर निकलने में आप सफल रहेंगे। नौकरी में अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कार्य में मन अनुकूल वातावरण मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। स्थिरता आएगी, लेकिन पारिवारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वभाव में निराशा का समावेश घर में बोझिल वातावरण बनाएगा। निराशा से बचिएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद मन को परेशान करेंगे और स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत रहना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? लगातार 24 दिन रोटी पर चने की दाल रखकर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। बहुत अद्भुत उपाय है आपके, जरूर करिएगा लगातार 24 दिन। नमो नारायण, नमो नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 का 12 राशियों का शुक्रदेव का वृश्चिक राशि में प्रवेश का मेरे अनुभव का आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आप कह रहे, आप ही कह रहेगा, मानो न मानो ये आपकी। जहाँ आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।